यार इंडियन ई स्पोर्ट्स में ना दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जिन्हें आप सब जानते हो, बहती गंगा में हाथ धोने वाले, और फिर दूसरे जो दूर तक जाने की इच्छा रखते हैं। आज हम एक सरप्राइज गेस्ट से भी मिलेंगे और आपको ऐसे ही कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताएंगे और पता नहीं यार दिखाएंगे भी। इसके अलावा फ्री फायर, BGMI, वैलोरेंट और CODM की सारी खबरें। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो बेल नोटिफिकेशन दबा दो और इस वीडियो का लाइक गोल है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो Esports This Week पावर्ड बाय ग्लोबल Esports। यार गेम चाहे जो भी हो, इंडियन ई स्पोर्ट्स के हिस्ट्री में ना काफ़ी ऑर्ग्स आए हैं, काफ़ी गए हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने ऑर्ग्स मुश्किलों का सामना करके टिके रहे हैं। वैलोरेंट, BGMI, फ्री फायर, कोई भी गेम देख लो, कितने सारी टीम्स आई यार जिन्होंने अपने आप को ही एक ऑर्ग बना दिया, अपने में ही स्पॉन्सर्स उठा ली, कुछ तो बाहर से भी आ गए, कुछ दिनों बाद यार चुपचाप पैकअप भी कर लिया। जो रह गए वो आज अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी विरासत जमा रहे हैं। इन सारे ऑर्ग्स के बारे में काफी एपिसोड्स पहले ही हमने बात कर ली थी, लेकिन अब आप सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स की राय। शुरू करते हैं इंडिया के बैटल ग्राउंड्स और मायावी भाई के साथ। अभी भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में भी बहुत कुछ चल रहा है। शुरू करते हैं सिड जोशी के साथ। हमारे सिड भाई तो काफी एक्सपीरियंस है ही, पहले एनटीटी फिर TSM एनटीटी, अब बारी आ जाती है SATL की। SATL की सारी स्पोर्ट्स टीम अब सिड भाई मैनेज करने वाले हैं। पास में काफी अचीवमेंट्स रहे हैं सिड भाई के, बट एक इंटरनेशनल ट्रॉफी की चाहत उनकी अभी बाकी है। न्यू लाइनअप बनी है, न्यू चैलेंजेस आने वाले हैं। जितना मुझे पता सिड भाई को चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो लेट्स सी सिड भाई का जादू SATL के लिए कितना काम आने वाला है। हाल ही में SATL eSports के YouTube चैनल पर गोल्डी भाई ने किया अपने प्रोडक्शन फ्लोर का रिवील। अगर आपने मिस कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार मायावी भाई, मुझे टूर्नामेंट होस्ट करना है, मैं क्या करूं? Anyone can host BGMI events now. It's too easy. Just go to the Battlegrounds Mobile India website, go to the third-party tournament section, apply and get your license done. And अगर आपको ये सिरदर्दी नहीं चाहिए, drop the mail here. सारी सिरदर्दी हमारी will help you. बिल्कुल ऐसे ही आता है एक थर्ड पार्टी इवेंट एबिलियंट इंडिया गेमिंग की तरफ से। स्पीरो भाई और मैं कास्ट करने में जितना एंजॉय कर रहे हैं, उतना ही एंजॉय कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स भी। यार ये कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बहुत लंबे अरसे से मिसिंग था। इस इवेंट में खेली जाएंगी इनवाइटेड 24 टीम्स, 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 6 टीम्स ईच। आफ्टर डे 2 टेबल टॉप करके टीम टपाटप ने बता दिया कि क्यों है वो वन ऑफ द फेवरेट टीम्स। ये टपाटप वाली कौन सी टीम है? वही पुराने अपने TSM के जो टपाटप देते थे, पुराने TSM के खिलाड़ी। बट नई TSM FTX की लाइनअप का क्या? हाल ही में उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर होती है अनाउंसमेंट, जिसमें पता चलता है कि शैडो, ब्लेज 2OP, निंजा और साथ में खेलेंगे एक्विनॉक्स। Being an analyst, this lineup can do wonders. Good luck to TSM FTX. यार BGMI का तो ठीक है, बट आप बताइए PUBG में क्या चल रहा है? बिल्कुल, रोस्टर चेंजेस जैसे BGMI में हो रहे हैं वैसे PUBG में भी हो रहे हैं। वर्ल्ड लीग फेम टीम सीक्रेट के यू हाई ने अपनी लाइनअप चेंज कर ली है। गेस व्हाट, गए किस में है? टीम BTR के अंदर। यार मुझे तो नहीं लगता BTR को बीट करना इतना आसान होगा, टिल द टाइम एनी इंडियन टीम्स कम इन फ्रंट। क्या लगता है गाइस आपको, कोई इंडियन टीम बीट कर पाएगी क्या BTR को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये थी कहानी BGMI के रोस्टर चेंज की, PUBG रोस्टर चेंज की, बट इन सभी के बीच में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास दोनों गेम्स की रोस्टर्स हैं। PUBG का एक अरेबियन रोस्टर अनाउंस कर दिया, BGMI के लिए भी एक रोस्टर अनाउंस कर दिया। रॉक्स, ओवेज, MJ, अल्ट्रॉन, मैक्स काश, भाई कमाल की लाइनअप है, बहुत मजा आएगा। अभी तक तो इनका एक्शन मिसिंग था, अब जब BGMI के अंदर GXR का एक्शन आ जाएगा तो लॉबी बनते ही 4 चांद लग जाएंगे। अभी आप वर्ल्ड लीग के बारे में बता रहे थे, अपने इंडियन प्लेयर्स भी थे क्या वहां पर? बिल्कुल, वहां पर ऑरेंज रॉक की टीम ने #2 पोजीशन सिक्योर करी थी। वहां पर एक खिलाड़ी हमारे OR एंटो, जो काफी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव में उतने एक्टिव नहीं थे, अब अपनी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में वापसी ऐलान कर चुके हैं। खेलते हुए दिखे हैं। एबिलियंट गेमिंग का जो टूर्नामेंट हम खुद कास्ट कर रहे हैं, वहां पर एंटो का पावर पैक एक्शन हमको देखने को भी मिला है। गुड लक एंटो एंड ऑरेंज रॉक फॉर द जर्नी अहेड। कितना अच्छा लगता है ना अमी भाई, न्यू ऑर्ग्स को ग्रो करते हुए देख के, नए प्लेयर्स को ग्रो करते हुए देख के। बट पास्ट में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी आई थी जो बहुत अच्छा कर गई थी, बट अब ना जाने कहाँ गायब हो गई। सैलरीज, बोनसेस, इन सब का लालच दे के, कैंडी दिखा के पतली गली से निकल जाते अपना प्रॉफिट निकाल कर।
आई थिंक जो ऑर्गेनाइजेशंस एक अच्छी थॉट के साथ आते हैं, एक अच्छे विजन के साथ आते हैं, आप लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप आईएनडी को ही देख लो, अगर आईएनडी भी पुराने टाइम पर एक छोटे विजन के साथ आती, टेम्परेरी बेसिस पर प्लेयर्स को उठा लेती, शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ एक ट्रॉफी एक्सपेक्ट करती और अनसक्सेसफुल हो जाने के बाद अगर निकल जाती, तो क्या जो आईएनडी आज है वो हमें कभी देखने को मिलती? अभी कुछ ही समय पहले गेम बैन था, सभी ने पेशेंस रखा, जो लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस करती हैं उन्होंने ग्राइंड भी करा। अभी स्टीमर बैटल्स के अंदर आईएनडी का परफॉर्मेंस देखते ही बनता है, 6 मैचेस में से 4 मैचेस में डोमिनेट करती है और अपनी वर्थ शो करती है। आईएनडी के फैन हो तो एपिसोड को आखिरी तक देखना, एक बहुत अच्छा सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। यार देखो, शॉर्ट टर्म देखने से ना कुछ नहीं होगा। ये ब्रांड डील्स की कैंडीज दे दे के ना ऑग्स अपने प्लेयर्स का हाथ बांध देते हैं, लेकिन कुछ रुपयों के लिए ना साल भर का गुलाम बनना, क्या ये वर्थ इट है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ बीजीएमआई में होता है। इनफैक्ट फ्री फायर में भी हमने ऐसे काफ़ी टीम्स को देखा है जो सैलरी के लालच में अपना फ्यूचर दांव पे लगा देते हैं। इसके बारे में ना औरों ने काफ़ी रिसर्च किया है, चलो उससे पूछते हैं। रिसेंटली फ्री फायर के बढ़ते हुए क्रेज को देख के काफ़ी सारे इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि ब्लाइंड esports, हेक्स esports, शेमन esports एंड TSM FTX। एंड क्या पता कि साल के एंड तक कुछ हमें नए इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने को मिल जाए, शायद Cloud9, टीम लिक्विड या G2 esports। आपका क्या ख्याल है? बताओ कमेंट्स में। ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं एंड काफी सारे टीम्स भी लंबे समय से कम्युनिटी में ग्राइंड कर रहे हैं एंड टूर्नामेंट्स में तोड़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि टोटल गेमिंग, गैलेक्सी रेसर्स, फोर अननोन एंड टीम एलीट। टीम एलीट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इस हफ्ते खत्म हुआ फ्री फायर सिटी ओपन का सिटी प्लेन्स का फाइनल्स एंड उन्होंने 4 बूयाज निकाला एंड अपना स्लॉट कंफर्म कर चुके अलॉन्ग विद रेवन esports फॉर द नेशनल फाइनल्स। पब्लिशर इवेंट्स तो चल ही रहे हैं, बट साथ में काफी थर्ड पार्टी इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे कि ESPL का लेवल 2 शुरू हो चुका है, जहां पे 8 इनवाइटेड टीम्स को लाया गया है, जिसमें से आपके फेवरेट टोटल गेमिंग, देसी आर्मी, TSG आर्मी एंड TSM FTX भी हैं। इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल 25 लाख रुपए है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस जा रहे हैं एंड आ रहे हैं। उसी बीच हमें यह भी सुनने मिला एक्समेनिया सर्वाइवर्स फोरम का पार्ट नहीं रहे। एक काम करते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। सो गाइस, मैंने SRV फोरम छोड़ दी, बट कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आऊँगा तगड़ी तरीके से, ठीक है, बहुत जल्द। थैंक यू एक्समेनिया। फ्री फायर कम्युनिटी में काफी सारे हैकर्स की वजह से काफी सारे ऑग्स आए और चले भी गए। जो गिने चुने बच गए वो दूर तक जाने की बातें करते करते नए ऊंचाइयां छू रहे हैं एंड ये देखकर नए प्लेयर्स एंड ऑग ओनर्स को आसरा मिल रहा है। घरीना की वजह से टूर्नामेंट्स की बारिश तो चलता रहता है एंड मेरा ये मानना है कि ये हैकिंग वैकिंग छोड़ो, गेम पे ध्यान दो यार। यार देखो, ऑग्स तो आके गए जरूर हैं, लेकिन थोड़े बहुत वो भी हैं जिन्होंने सारे ऑड्स डिफाई करके आगे बढ़ा है। और मोबाइल स्पोर्ट्स में तो ये आज हो रहा है। BGMI और फ्री फायर जैसी अमेजिंग गेम्स रिलीज होने के बाद PC में तो esports छोटे छोटे कैफेज में लोगों के घरों में कब से चलता आ रहा है यार। काउंटर स्ट्राइक, डोटा, ओवरवॉच, रेनबो सिक्स सीज, फोर्टनाइट, इन जैसी गेम्स सालों से लाखों करोड़ों प्लेयर्स का दिल बहलाते आ रहे हैं। और अब वैलोरेंट ने तो एक ही साल में इतनी क्लोज नेट और ग्रोइंग कम्युनिटी बना ली है ना। चलिए सुनते हैं वैलोरेंट की सारी खबरें स्पीरो भाई से। जी हाँ अमी भाई, इंडियन वैलोरेंट टीम्स ने इंडियन वैलोरेंट esports के लिए काफी अच्छी फाउंडेशन बना ली है। टीम्स जैसे कि वेलोसिटी गेमिंग, गॉडलाइक esports, ग्लोबल esports, F1LS एंड EsportsXO, इनकी कोशिश रही है कि इंडियन वैलोरेंट esports को अगले लेवल पे लेके जाया जाए। ऐसी ही कई नई ऑर्ग्स भी हमारे सामने आ रही हैं जो हमारी कम्युनिटी को आगे लेके जाना चाहती हैं। वैसे मायावी एंड ओरो ने तो हमको बताया कुछ ऐसी ऑर्ग्स के बारे में जो फ्री फायर एंड BGMI में आती जरूर है अपने सेल्फिश गोल्स को पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद गायब भी हो जाती है। वैलोरेंट भी इसका शिकार बना। कई ऑर्ग्स आई जिन्होंने स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट के चलते प्लेयर्स को हॉस्टेज बना के रखा। ये इसलिए हुआ क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स सैलरीज की कैंडीज देख के आगे आए और इन हाई सैलरीज के चक्कर में बहुत सारी ऑर्ग्स बदली उन्होंने। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी हमारी बड़े एक्सपीरियंस वाली गेम वैलोरेंट भी ग्रो होती हुई और साथ में हमारी कम्युनिटी भी। अब जैसे जैसे इतनी ऑर्ग्स इंडियन esports में इन्वेस्ट कर ही रही हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर है जब इंटरनेशनल ऑर्ग्स भी इंडियन esports में इन्वेस्ट करेंगी। वैसे ये शुरू हो चुका है मेलियोरा 42 esports के साथ, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अब इंडिया आ रही है।
उन्होंने अंकित पंत एके वेनम के साथ मिलकर एक रोस्टर बनाई एंड वेनम के साथ इस रोस्टर में खेलने वाले हैं हाइपर, सैम, ईमो एंड रिक्स। वेल, लगता है ब्रूटल होगी ये लाइनअप। अब वेट करके देखना पड़ेगा क्या ये दूर जाने वाली ऑर्ग है या फिर कैंडीज। वैसे कैंडीज से याद आया समुराई स्पोर्ट्स, मेरा मतलब है esportsXO। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। रिसेंटली एक इंटरव्यू में साई ने बताया कि उनकी टीम अब esportsXO के नाम से खेलेगी एंड ये नया नाम आपको देखने को मिलेगा VCC क्वालिफायर नंबर 2 में। इस रोस्टर में कुछ चेंजेस भी हुए। एनिग्मा के घोस्ट अब इस रोस्टर में SMX को रिप्लेस करते नजर आएंगे। साथ ही साथ वेम्प अब इस टीम के नए आईजीएल होंगे एंड सबसे सरप्राइजिंग चीज, साई अब एक सेंटिनल रोल में नजर आएंगे आपको। बट इतने सारे चेंजेस इतने बड़े इवेंट से पहले पता नहीं यार। Anyways, good luck to esportsXO for this new journey। वैसे VCC की बात कर ही रहे हैं तो बांग्लादेश के क्वालिफायर भी खत्म हो चुके हैं, जहां पे एक्सीली esports ने रीगल esports को 3-0 से हराया और अपनी फाइनल में जगह हासिल करी। तो यार बांग्लादेश के फैंस की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं एक्सीली esports से VCC के ग्रैंड फाइनल्स में। बाय द वे, VCC के क्वालिफायर्स 2 भी शुरू हो चुके हैं एंड इसमें पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का फाइनल्स होगा 5 अगस्त को एंड इसके तुरंत बाद इंडिया का भी क्वालिफायर 2 का फाइनल होगा 8 अगस्त को। कौन क्वालिफाई होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट इसके प्रेडिक्शन आप VCC के कास्टर से ही सुनिए। ओवर टू यू CA। Hey guys, it's your boy C and I'm here to talk about my expectations for the Valorant Conquerors Championship India Qualifiers 2. It's going to be one hell of a tournament, but I really do expect GE to come out with all the rage built up in them after the loss in Qualifier 1 and rampage through the tournament. The other thing I'm really excited about is Ghost shifting over to esportsXO, Team XO I guess, and this shift is going to cause a huge change in both Enigma and Team XO itself, so I'm excited to see how Sai shifting to Central will work out for them and how Rafael will pick up the Jet in general. If any two teams can give them that, or can give GE that tough competition, you should definitely expect them to be Enigma, Force One and the side of Team XO. ये तो थे CA के प्रेडिक्शंस। अब आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं जरूर कमेंट्स में मुझे बताना। VCC का सफर तो दूर तक जाएगा, बट द esports क्लब की अगर बात करें तो उसके गॉन्टलेट का पहला सीजन इसी वीक खत्म हुआ। फाइनल्स में एल क्लासिको हर बार की तरह काफी क्लोज गया। इन द एंड वेलोसिटी गेमिंग ने ग्लोबल esports को 3-2 से हराया। कांग्रेचुलेशंस टू वेलोसिटी गेमिंग। अगले एल क्लासिको का इंतजार रहेगा। टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, प्लेयर्स ग्राइंड कर रहे हैं, ऑर्ग्स इन्वेस्ट कर रही हैं और ऐसे ही धीरे धीरे हमारा esports ग्रो होता जा रहा है। कभी कभी थोड़े से ऑब्स्टेकल जरूर आ जाते हैं उन ऑर्ग्स एंड प्लेयर्स के रूप में जो सेल्फिश रीजंस की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इंडियन esports की गाड़ी इन ऑब्स्टेकल्स को पार करके आगे बढ़ती जा रही है। नए ऑर्ग्स उभर के आ रहे हैं, नए प्लेयर्स चैंपियन बन रहे हैं और ऐसे ही धीरे धीरे इंडिया एक esports सुपर पावर बनता जा रहा है। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो गेम खोलो और ग्राइंडिंग शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। सुन लिए गाइस, हमारे एक्सपर्ट्स भी वही मानते हैं। ये 25 दिन में पैसा डबल वाला प्लान लेके आने वाले लोग ना 25 दिन भी नहीं दिखते हैं। और रही बात वो ऑर्ग्स की जो ब्रांड्स की कैंडी दिखा दिखा के एथलीट्स और क्रिएटर्स को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं ना, यार बहुत ही जल्दी ये कड़वा सच सबके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि ये दूर तक जाने वाले लोग नहीं हैं, डोर की तरफ जाने वाले लोग हैं। एनीवे, ये आप मुझसे नहीं हमारे स्पेशल गेस्ट से ही सुन लो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। Hello guys, this is Team Indie Creators. I am from Insidious Esports. I am also the player and the co-owner of the Insidious Esports. When I actually joined India, I never thought I'll be carrying forward for so long. The journey has been like, we have faced a lot of ups and downs, but eventually so far it's been so good that I am actually enjoying my work here. Even the players are like very jolly and chill with me, so it's very easy with them as well. And we are like a family, as we all know that. It's like the hard work paid off, and even the team, the players, everyone has given us so much. Esports हमारा achievement so far अच्छा journey है, तो it's like very sustainable for us to maintain the org and the players in the team right now. जो नए orgs आ रहे हैं वो बहुत beyond the limit players को pay कर रहे हैं, तो usually it's like कि जब player को पता चलता है कि यार ये वो तो कुछ किया नहीं फिर भी मेरे से ज़्यादा मिल रहा है, मेरे जो players हैं they are also very understanding, and in fact I know them since the beginning. So they even know how the industry has been working since the past 2 years. So
हाँ ये सब जो चीज़ें नहीं आ रही है वो टेम्परेरी है, वी हैव टू स्टिक टुगेदर इज ऑल वी नो। बैन के दौरान आई वुड से कि वी हैड अ डिस्कशन विद प्लेयर्स कि अभी पता नहीं था तब कि गेम आएगा कि नहीं, एंड वी वांटेड देम टू नो कि कुछ भी हो जाए, गेम आए या ना आए, विल स्टिक टुगेदर। सो वी ऑल न्यू समवेयर दैट नो वन इज लिविंग एनीवन बिहाइंड। सो या वी faced a lot of, like you could say, monetary loss as well. कुछ भी हो जाए, लॉस हो या जो भी, I just want the team to be staying together. We don't care कितने टाइम पे है, बट वी आर नॉट लेटिंग देम गो। फॉर फर्स्ट 2 years नन ऑफ माय प्लेयर्स हैड एनी कॉन्ट्रैक्ट। सो यूजुअली इट वाज लाइक कि हमारा वर्बली इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था प्लेयर्स के साथ और हम रहते थे, तो इट we never faced any issues with that. It's not about getting the players which has good name in the community. It's not always about that. Maybe underdogs को भी आप ज़्यादा टाइम और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि they have lot of things to prove. You do all you want, but when it comes to work and hard work, like there is a dedication we need to see from your side, and we'll give the best from our side. So that is a balance which we maintain with the players, and the more you pressurize them, they'll try to run away. They'll find a better solution or to avoid you, in fact. So there's always a better way to talk it out. Like communication is always the best option, I think. It's been 3 years of us doing it. We are still giving our best. And it's not that easy at all to work around in the esport industry. There's no way you are coming to the industry and फटाक से पैसा कमा लेंगे और निकल लेंगे. You can invest in it. It's a long-term process maybe, but if you trust them now, they'll give you a good return, it seems. I totally trust it. And even the Cordem roster I have been watching with, like I'm working with these boys right now. I'm very confident that they are the team which could actually bring a world championship title to India. Definitely keep supporting us. We'll do the best. Of course, we are more focused this time on the esports side again, and we are planning to get a title this time for sure. तो ये थे हमारे गेस्ट। क्या ही अमेजिंग जर्नी रही है यार इनकी और इनके ऑग की। और जैसे कि इन्होंने कहा, उन ऑग ओनर्स को जो जाने अनजाने में ई स्पोर्ट्स में घुस आते हैं बिना कोई प्लान के, बिना कोई आइडिया के। देखो गाइस, प्लेयर हो या ऑग, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। काफी एपिसोड से कहते आ रहा हूं मैं, और अब तो अपने सारे इंडस्ट्री वेटरन से भी यही बात आप सबने सुन ली कि भाई ई स्पोर्ट्स में 2 तरह के लोग आते हैं। अब आप ही डिसाइड करो आपको किस तरह का बनना है, बहती गंगा में हाथ धोने वाला या फिर वो जिसे गेमिंग से इतना लगाव है ना कि वो उसके सिवा और कुछ सोचे भी नहीं। और उसी सोच के साथ अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो बेल नोटिफिकेशन तो बनता है। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय। जहां पे वेलोसिटी गेमिंग ने एल क्लासिको में ग्लोबल esports को 3-0 से हराया। 3-2 से हराया ना ब्रो। 3-2 से हराया। 3-0 क्यों कर Yeah, that's why I'm looking again. मैं और ब्रो मेरे को दर्द हो रहा है। Sorry guys, sorry.